अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी से आलू के स्नैक्स। सो फ्रेंड, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में रेडी हो जाते हैं। यकीन जाने बच्चे इसको देखकर इसको खाकर बहुत खुश होते हैं। इसे हम शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए आलू। यहाँ पर मैंने हाफ केजी पोटैटोस ले लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके छिलके को मैंने रिमूव कर दिया था और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्यूब की शेप में मैंने इनको काट लिया था। अब हमें चाहिए एक पैन, 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करके अपने पोटैटोस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि ये हाफ बॉईल हो जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, यानी कि हमने सिर्फ इनको हाफ बॉईल करना है, फुल बॉईल हमने नहीं करना। एक टूथपिक की मदद से हम इसे चेक करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इनको नहीं गलाना। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है ये, यानी कि हमारे जो पोटैटोस हैं वो हाफ बॉईल हो चुके हैं। फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। अब हम इनको किसी छाननी या किसी भी चीज़ में निकाल लेंगे। पानी में से हम अपने पोटैटोस अलहदा कर लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। एक प्लेट में हम इस तरह से कॉर्नफ्लोर को अच्छे तरीके से फैला देंगे। अब हमने जो आलू बॉईल किए थे वो ड्राई हो चुके हैं। उनका पानी मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। इसके क्यूब्स हम इस तरह से प्लेट में लगा लेंगे ताकि इनको कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से लग जाए। सारे क्यूब्स फैलाने के बाद फिर से हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसको हम अच्छे तरीके से इनके ऊपर डस्ट कर लेंगे ताकि हमारे जो क्यूब्स हैं वो अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर में जज़ब हो जाएं। सो फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर लगने के बाद आपको कुछ इस तरह से क्यूब्स दिखाई देंगे। अब हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें साल्ट ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, साल्ट हम कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने पोटैटोस को बॉईल करने वक्त ऑलरेडी पहले से ही साल्ट जो है यूज़ कर लिया था। अब हम एक क्यूब्स करके इसमें अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हमें चाहिए होंगी कुछ टूथपिक। सो फ्रेंड्स, अगर आप टूथपिक नहीं लगाने चाहते तो इसी तरह भी आप फ्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने बच्चों के लिए ये रेडी किए हैं ताकि बच्चे इसको देखकर और खाकर बहुत खुश हों। जब बच्चे खुश होते हैं तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से हमारे आलू के स्नैक्स जो है रेडी है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करके रख लिया था। स्लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमने सिर्फ इसको इतना फ्राई करना है कि इसको हल्का सा कलर आ जाए, क्योंकि आलू जो है वो पहले से ही बॉईल हुए हुए, तो हल्का सा हम इसको कलर देंगे। सो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी से और क्रिस्पी से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, हल्का सा हम इसके साथ कोई सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप मायोनीज लेके 2 टेबल स्पून इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, टेस्टी से, झटपट से बनने वाले आलू के स्नैक्स रेडी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और नमकीन से हैं। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर आप शाम की चाय एंजॉय करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।